हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 57 फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 98% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। However, the test also yields a false positive result for 0.4% of the healthy person tested. इस बात को अगर मैं समझाऊं तो वो कहना चाहता है फर्स्ट लाइन में कि लेबोरेटरी का जो 98% रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है, मतलब जिनको बीमारी है उनको ही डिटेक्ट करते हैं लेबोरेटरी वाले। और यहाँ से दूसरी लाइन हाउएवर के बाद जो है द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.4% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। और ये इसमें ये बताया गया कि हेल्दी पर्सन अगर चेकअप करवाने जाता है वहाँ पे तो उनको भी लेबोरेटरी वाले जो हैं 0.4% उनमें भी डिजीज़ को यस बोल देते हैं कि आपको भी डिजीज़ है। हालांकि हेल्दी पर्सन वहाँ पे टेस्ट करवाने गया, डिजीज़ नहीं है, मगर लेबोरेटरी वाले 0.4% उनमें भी रिजल्ट पॉजिटिव दिखा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन इट इज़ गिवन दैट 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीज। 0.2% लोगों को तो डिजीज़ है, ये फ्लैट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट, one person from the population is taken at random and given the test, find the probability of his getting a positive test result। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमने फर्स्ट पार्ट में कि आदमी को डिजीज है, तो वही शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में से डाटा उठाना शुरू करते हैं। इवन हम मान लेते हैं कि पर्सन actually has disease, कि वाकई ही आदमी को बीमारी है। E2, person actually has no disease, मतलब हेल्दी है, भी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और एक वहाँ पे क्या आया है, टेस्ट का पॉजिटिव आना, ये बात खुल के आई है सामने, तो मैं लिखूंगा टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। टेस्ट में रिपोर्ट क्या आई है, पॉजिटिव आई है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये है नहीं कुछ भी। चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है, PE1 क्या है, पर्सन एक्चुअली हैज डिजीज। पर्सन एक्चुअली, कितने पर्सन्स हैं जिनको एक्चुअली डिजीज है, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे देखिए ये रहा। 0.2% पर्सन जो हैं उनको एक्चुअली डिजीज है। E2, कितनों को डिजीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100% में से ये 0.2% माइनस कर देंगे, तो लिख सकते हैं 99.8% लोग जो हैं उनको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। 100 में से मैंने इसी को माइनस कर दिया क्योंकि ये डिजीज़ है, जिनको डिजीज़ है और जिनको डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और दी हुई है हमें, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा E1 का मतलब क्या है, डिजीज़ का होना। ए का मतलब क्या है, रिजल्ट का पॉजिटिव आना। डिजीज़ का होना नीचे, उसके बाद टेस्ट रिजल्ट का पॉजिटिव आना, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए पहली लाइन में दिया हुआ है 98% क्या है, डिजीज़ है और उनको टेस्ट जो है उनका डिटेक्ट करके दे रहे हैं वो, मतलब डिजीज़ है और टेस्ट एक्यूरेट आ रहा है। तो ये हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 98%, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब E2 क्या है, अभी पर्सन तो हेल्दी है और टेस्ट लेबोरेटरी वालों ने क्या किया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकाल दिया कि भी आपको बीमारी है। E2 का मतलब है हेल्दी पर्सन,
और ए का मतलब है उसका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ये रहा 0.4% जो हैं वो ऐसे हैं कि है हेल्दी मगर उनका टेस्ट रिजल्ट जो है लेबोरेटरी वालों ने निकाल दिया पॉजिटिव। तो ये था हमारा टोटल डाटा, ठीक है। अब आते हैं मेन जो हमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट में। तो ये बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हमें PA तक पहुंचना है। तो ये जो है रास्ता, ये है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, देखिए पहले लगाऊंगा मैं PE1, फिर PA/E1, देन PE2, PA/E2। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। PE1 कितना है 0.2%, तो मैं यह परसेंटेज हटा के 100 लगा देता हूँ। A/E1 कितना है 98%, यहाँ पे भी मैं 98/100 लिख देता हूँ। PE2 99.8, PA/E2 0.4। चलिए अब इसको मैं नीचे ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा अभी कुल मिला के इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 98 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए 98 इंटू 0.2, ये आ गया 19.6, प्लस अगर मैं 99.8 को मल्टीप्लाई करूँ 0.4 से, ये आ गया 39.92। अब मैं इन दोनों को कर लेता हूँ ऐड, ये आ गया 59.52 बाई 10,000, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.005952, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या बोला है कि भाई गिवन दैट को पहले पढ़ना आपने कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको वाकई ही बीमारी थी, ठीक है। क्या हो चुका है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, इसका मतलब नीचे लगाइए आप A, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको वाकई में बीमारी एक्चुअली थी, तो मतलब ये रहा एक्चुअली बीमारी का होना, तो ऊपर लगेगा E1। तो ये पूछा उसने, तो ये जो है ये है बेस थ्योरम की कहानी, क्योंकि बेस थ्योरम में ऐसे ही घुमाकर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस इंसान को वाकई ही डिसीज थी। तो अब इसका मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। ये बायस थ्योरम चल पड़ी और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ से ले लूँगा, अभी देखिए यहाँ से ये मैंने उठा ली 0.2/100 और 98/100, ठीक है। और इसकी वैल्यू PA की वैल्यू मेरी ये पड़ी थी, ये पूरी की पूरी PA की वैल्यू है, ये रही 59.52 अपॉन 10,000। अब मैं इसको करूँगा कैंसिल, ये 4 जीरोस गई, ऊपर क्या है अभी 19.6, नीचे क्या बचा है 59.52। अब इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.3293, ठीक है। तो अभी इस तरह से ये हमारे जो हैं दोनों पार्ट तसल्ली बख्श जो है हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडी हमारा हो गया फिनिश। अब जल्दी मिलेंगे हम नई केस स्टडी में, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आप बोर्ड क्वेश्चंस करते रहिए, जैसे कि हम 57 तक पहुंच गए हैं, मोर देन 50, मतलब हाफ सेंचुरी हो चुकी है। और अगर आपने नए केस स्टडीज़ करने हैं बोर्ड के अलावा तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा।
ठीक है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रेजेंट जो केस स्टडी चल रहा है। अगर आपको समझ आ रही है अच्छी तरह से, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, केस स्टडीज़ को टैकल करना आ रहा है और आ चुका होगा जिन्होंने रेगुलरली इसको फॉलो किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने 12th के लिए केस स्टडीज़ प्रिपेयर करना है तो 2 प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं। इतनी केस स्टडी से आपका जो है कोटा पूरा हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।